पाकिस्तान दीगर मादनी वसाइल के साथ साथ कुदरती गैस के वसाइल से भी मालामाल है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब मुल्क भर में और बिलखुसूस कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। लोगों के घरों में गैस आती नहीं है और इसकी वजह से वो दीगर तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमने देखा कि माजी में मुख्तलिफ वाक़यात जन्म ले चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां एक दुकान में गैस सिलेंडर या गैस की वजह से धमाका हुआ और भारी नुकसान उठाना पड़ा। आज के अपने शो में हम बात करेंगे गैस की शॉर्टेज के हवाले से और इससे पैदा होने वाले जो मसाइल हैं उनके हवाले से। आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या सुई गैस का इदारा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है? शहरी इंतज़ामिया, हुकूमत क्या अपना किरदार अदा कर रही हैं? आखिर इन तमाम चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। इस वक्त गुलशन इकबाल में मौजूद हूं, मस्कन चौरंगी के पास, जहां गुज़िश्ता रोज़ एक दुकान के अंदर सिलेंडर धमाका हुआ और 4 दुकानें जो हैं इससे मुतासिर हुई हैं। एक वो दुकान जिसमें धमाका हुआ और उसके आसपास की 3 दुकानें और तकरीबन मुकम्मल तौर पर ही तबाह हो गई हैं। कुल मिला के 4 दुकानें हैं जिससे मुतासिर हुई हैं। तो एक बराबर में जो दुकान है उसके ओनर हमारे साथ खड़े हैं। कुछ बचा है दुकान में या सब ख़त्म हो गया? क्या वाक़या पेश आया ये? मेरे भाई ऐसा हुआ है कि तकरीबन 7:45 बजे के करीब इत्तला आई है कि आपकी दुकान के पास ब्लास्ट हो गया है, तो आके आप अपनी दुकान देख लें। तो जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो तकरीबन ये 4 दुकानें जो हैं ये अपने नेस्तो नाबूद हो गई थी। और कुछ का कहना ये है कि यहाँ पे गैस लीक हुई है, कुछ का कहना है कि सिलेंडर हुआ है, मगर कुछ अभी तक इंक्वायरी नहीं हो सकी है, कुछ नहीं हो सका है। मगर कहना का मतलब ये है कि सेम इसी तरह का धमाका आज से 2 साल पहले बिल्कुल इसी बिल्डिंग में कॉलोनी पे हुआ था। वही टाइमिंग है, वही सब कुछ है। तो इसमें ये भी देखना है कि आए कोई तकलीफ आ रही तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि क्या कहते हैं यहाँ पे कुछ ऐसे नासिर हैं जो हम लोगों को यहाँ पे कारोबार करने पे मजबूर कर रहे हैं, ना करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो ये सब काम है जो। कितने सिलेंडर लगे थे यहाँ पर? यहाँ पे तो सिलेंडर नहीं है, यहाँ पे इन्होंने इमरजेंसी के लिए एक छोटा सिलेंडर रखा हुआ था। बाकी इनकी गैस की लाइनें, मीटर्स वगैरह इनके अपने हैं। और अब ये भी नहीं पता चल रहा है कि गैस लीक हुई है, क्या हुआ है, कुछ तकलीफ आ रही है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। आपकी दुकान में गैस का मीटर लगा हुआ है, सिलेंडर्स रखे हुए हैं? नहीं, मेरी दुकान में तो कुछ भी इस तरह का नहीं है। ये तो मेरा स्टूडियो है, वहाँ पे सारा पेपर वर्क होता है। बाकी ये बराबर में हमारे फास्ट फूड वगैरह हैं। इनमें कुछ धमाका जो हुआ है इधर हुआ है, जिसकी वजह से हमारी सारी मुतासिर हुई है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो चले इनका तो स्टूडियो है, तो यहाँ पर गैस का कोई ऐसा काम नहीं है। ये फास्ट फूड सेंटर था तो लाजमी बात है कि मुसलसल यहाँ पर गैस की ज़रूरत पड़ती है और लोग कमर्शियल मीटर भी लगाते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, सिलेंडर्स भी रखते हैं। क्यों हमें सिलेंडर्स रखने की ज़रूरत पेश आती है? सर रात के 11 बजे, 10:30 बजे, 10 बजे गैस चली जाती है, ठीक है ना। फिर सुबह 6 बजे आती है। तो मतलब ये बेसिकली देखा जाए तो ये डेड टाइम है। इस टाइम में गैस जाने का कोई लॉजिक है नहीं। कस्टमर्स आ रहे होते हैं, कस्टमर परेशान होते हैं, जाहिर बात है। फिर उसके बाद जो है जाहिर बात है ऑल्टरनेटिव को पैदा करना पड़ता है, लाना पड़ता है, करना पड़ता है उसको। अच्छा, फाइनेंशियली आपको उसमें भी तो आपके बजट से भी तो आउट होता होगा ना? गैस कितने की पड़ जाती है? जैसे आपका सेंटर कितने सिलेंडर है यहाँ पर, कितने की गैस आती है? हमारे पास सिलेंडर का इतना ज़्यादा काम नहीं था, कम था, लेकिन फिर भी लेके आना, लेके जाना, ये वो ट्रांसपोर्टेशन सब चीज़ें होती हैं। इसका पहलू ये भी है कि अगर कोई शख्स गैस का मीटर लगवा भी लेता है और वो उस पर काम करना चाहता है, उसे पे करना चाहता है मंथली, पर जब गैस आएगी ही नहीं तो वो अपना कारोबार कैसे चलाएगा? यही वो वजह है जो ऐसे कारोबारी हजरात को मजबूर करती है कि फिर वो मजबूरन सिलेंडर्स रखते हैं और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो रूनुमा होते हैं। हमने माजी में भी देखा। अगर इसी जगह की बात कर लूँ, 2 साल पहले भी सेम इसी जगह पर कुछ दुकानें आगे ऐसा ही वाक़या हुआ था और अब गुज़िश्ता रोज़ फिर ऐसा वाक़या हुआ है। कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बराबर में दुकानें, एक की वजह से सबको परेशानी होती है। अच्छा, उसको कसूरवार यूं भी दूसरा नहीं ठहरा सकता क्योंकि बराबर वाले ने भी रखा हुआ है, तो फिर कौन किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करे? अब अगर पीछे एग्जॉस्ट वगैरह का खुला होता है इधर का, तो ये गैस वगैरह अगर लीक हुई भी थी सिलेंडर से या जो भी था, तो वो पीछे से निकल जाती, ठीक है ना।
तो ये टोटली पैक था, तो इसलिए ये बराबर में ये जो चीज़ हुई है वो ये हुई है, एयर टाइट हो गई बिल्कुल। एयर टाइट हो गया था। इसी तरह गुज़िश्ता 3 साल पहले जो हुआ था मैदान बैंक वालों का, उसमें ये था कि पूरा वो एयर टाइट हो गया था, जो भी मामला थे वहाँ, तो वहाँ पूरा चारों तरफ गिलास था बैंक के अंदर। अभी तक वो मामला जो है वो एज इट इज़ पेंडिंग में पड़ा हुआ है। उसका भी काइंडली ये है कि उसको सॉल्व किया जाए, बनने के लिए वो आगे राह जो है वो क्लियर की जाए, ठीक है ना, ताकि वहाँ भी लोग जो है, मेरा वहाँ फ्लैट था, शॉप है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी वो चीज़ें क्लियर हों। हम तो उस अरसे से वहाँ से मुतासर होते चले आ रहे हैं। अच्छा, आप सर यहाँ के कारोबारी हैं, दुकान है आपकी यहाँ पर, टीम में आती, कभी आपसे आके किसी ने ये पूछा जनाब आपकी दुकान में एग्जॉशन है नहीं है, आपने सिलेंडर सही जगह पे कभी कोई आता? नहीं, ऐसा तो सर नहीं है। हम क्योंकि खुद ही मिसको करते हैं, तो हम बहुत ही देखभाल करते हैं। वो आदमी अपने तौर पे तो करता ही है। जी। तो हम उसको हर तरह बंद करना, उसको मैनेज करना, प्रॉपर एक उसको हैंडलिंग, एक आदमी हमने रखा हुआ है कि जो उसको बाकायदा गैस वगैरह को सारा पूरा चेक करता है। रात को हम बंद करके जाते हैं। ये सिर्फ एक धमाका नहीं है, ये हमारे मुआशरे की कुछ ऐसी गलतियों का खुमियाजा है जो हम हर थोड़े अरसे के बाद हमें उठाना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। आप ये देखें कि ठीक है जी, गैस नहीं आ रही है, सिलेंडर रख लिया, गैस लीक हो गई, सिलेंडर शायद उस क्वालिटी का नहीं था, फट गया, पर जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले हैं, जो दीगर इदारे हैं, क्या वो दुकानों पर, बिल्डिंग्स में आकर कभी इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जनाब यहाँ पर जो फायर एग्ज़िट बनाया गया है, नहीं बनाया गया, यहाँ पर हवा के निकलने का रास्ता है, एग्जॉस्ट फैन लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए, या दुकान पैक है? अभी जहाँ वाक़या हुआ है जिस दुकान में, वहाँ पर भी लोग यही बताते हैं कि दुकान चारों तरफ से बंद थी, कोई जगह ऐसी नहीं थी कि अगर खुदा ना ख्वास्ता आपकी गैस लीकेज हो रही हो तो उसको कहीं से बाहर निकलने की जगह मिले। तो मुख्तलिफ़ इदारों का, मुख्तलिफ़ अरबाब इख्तियार हमारे जो हैं, ये उनका काम है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि अगर हर शख्स अपना काम ज़िम्मेदारी से कर रहा होगा तो यकीनी तौर पर कुल मिलाकर जब आदमी किसी नतीजे पर पहुंचता है तो उससे फ़वाइद हासिल होते हैं, इस तरह के वाक़यात रूनुमा नहीं होते। हम अभी बात कर रहे हैं दुकानदारों से, कमर्शियल जो सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका कारोबार ही इसी पर चल रहा है। रेजिडेंशियल एरिया में भी हर घर में इस वक्त गैस की शॉर्टेज है और लोग मजबूरन सिलेंडर्स की तरफ जाते हैं। ये सिलेंडर्स कैसे होते हैं, इनकी क्वालिटी क्या होती है, इस पे भी बात करेंगे। सर, क्या करना चाहिए? अब तो ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है? ये जो सारी प्रॉब्लम है वो सिर्फ आबादी के बढ़ने की वजह से और लोगों में बेचैनी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से। ये होटल्स वगैरह बहुत ज़्यादा खुल गए। ये रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, इसमें कमर्शियल पर्पज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा गैस इस्तेमाल हो रही है। हाँ, ठीक है ना। और इसके गैस के कनेक्शंस प्रॉपर कमर्शियल नहीं दिए गए। सही है। बल्कि उसकी जगह पूरी करने के लिए सिलेंडर रखे हैं, जो बाई से हादसा होता है, खुद इनकी मेंटेनेंस सही नहीं होती जो उसको टैकल कर सकें। तो उनकी प्रॉपर तालीम होनी चाहिए कि गैस सिलेंडर को किस तरह एहतियात से इस्तेमाल करें, और जो गैस की जो मतलब हमारे जो सुई गैस है, जो गवर्नमेंट की गैस है, वो उसके प्रॉपर नेटवर्क बनाए, उसका प्रॉपर नेटवर्क बनाए। ये एक दूसरे को कुछ कहने से नहीं होगा। इल्ज़ाम लगाने से एक मसाइल का हल नहीं निकलेगा। देखिएगा कि हादसे होते रहेंगे, हादसे होते रहेंगे और रिपोर्टें बनती रहेंगी और काम जो है उसी से चलता है। और अफसोस के साथ ये मतलब जो शहरी ये बात कर रहे हैं ना, वो भी दिल पे पत्थर रखकर शायद ये जुमला कहते हैं कि ये वाक़यात होते रहेंगे, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि ऐसे वाक़यात हुए हैं, लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो जाता है, जैसा कि यहाँ हुआ है। ये दुकान पूरी तबाह हो चुकी है, इसके बराबर वाली दुकान, स्टूडियो पूरा तबाह हो चुका है। मैं आपको दिखाऊँ, ये इन्होंने अभी यहाँ पर टेंट लगा दिया है, इसको कवर कर दिया है, ठीक है ना। ये देखें, मुकम्मल तौर पे तबाह है। हालांकि यहाँ तो गैस का कोई काम भी नहीं था, पर बराबर वाली दुकान का पूरा इम्पेक्ट इस जगह पर भी पड़ा है। इसके बराबर वाली कुल मिला के कोई 4 दुकानें हैं जो इससे शदीद मुतासिर हुई हैं। अब लोगों का जानी नुकसान भी हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है, पर इसका सद्देबाब नहीं किया जा रहा है। रूट कॉज क्या है, आखिर क्यों वाक़यात हो रहे हैं? अगर कोई शख्स सिलेंडर रख रहा है या बिल्डिंग में जगह सही नहीं बना रहा है एग्जॉस्ट की, तो उसको देखना, उसका चेक एंड बैलेंस करना किसकी ज़िम्मेदारी है? ये तमाम तर सवालात तो ऐसे वाक़यात के बाद उठते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस मौजू के एक
दीगर पहलू पर भी हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गैस सिलेंडर के धमाके के इशू के ऊपर इस वक्त बात कर रहे हैं। जो इस वक्त शहर में गैस की शॉर्टेज है, यकीनी तौर पर इस तरह के वाक़यात की जड़ वही है। मैं इस वक्त जिन अपार्टमेंट्स में खड़ा हूँ, ये उसी दुकान के पीछे की जगह है जहाँ पर मैं आपको धमाके की नौयत दिखाऊँ कि मुताद्दिद गाड़ियाँ यहाँ पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। मैं आपको एक गाड़ी की सूरत हाल दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा। तकरीबन 10 फीट की दूरी पर है उस दुकान के पिछले हिस्से से, और ये आप उसकी हालत देखें कि मुकम्मल तौर पर ये गाड़ी तबाह है। इसी तरीके से दूसरी एक ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी ख़त्म हो चुकी है, और मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ हैं। आप देखें, लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और ये बैक साइड है वो दुकान की जहाँ से जो धमाके का इम्पैक्ट है वो इतना शदीद था कि यहाँ तक ये सारे ब्लॉक्स, ये सब कुछ उड़कर आया है और लोगों का भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। लोगों की गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। इवन गाड़ियाँ तो दूर की बात है, इस दुकान के एन ऊपर जो अपार्टमेंट्स बने, जो फ्लैट्स बने हुए हैं, ये बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मुझे जो यहाँ के रिहायशियों ने बताया, कोई 3 से 4 फ्लैट्स ऐसे हैं जिन्हें नुकसान पहुँचा है। और SBCA यहाँ पर आया था, उन्होंने लोगों से ये कहा है कि वो अपने फ्लैट्स खाली कर दें, और जब तक इसकी रिपेयरिंग नहीं हो जाती है तब तक यहाँ रहना जो है वो रिस्की हो सकता है। एक छोटे से मसले की वजह से, एक गैस की शॉर्टेज की वजह से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने नुकसानात हो रहे हैं। लोग अपनी जान से जा रहे हैं, अपना माली नुकसान कर रहे हैं, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं। एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। कौन जिम्मेदार है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। कौन सा इदारा है जो गफलत दिखा रहा है, और शहरी क्या कह रहे हैं इस वक्त, इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। कौन से ऐसी वजूहात हैं जो इस तरह के वाक़यात का सबब बन रही हैं? 2 साल पहले भी यहीं पर वाक़या हुआ था ना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हम लोग पहले भी बहुत कंप्लेन कर चुके हैं, और अभी भी हमने रिसेंटली लास्ट मंथ में बहुत सारी कंप्लेंट्स की थी। क्योंकि ये लोग जो हैं, जितने ये लोग यहाँ पे कुकिंग का या फास्ट फूड का काम कर रहे हैं, ये इलीगल सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, उसकी वजह से जो है ये मसले क्रिएट होते हैं। और अभी तो ये नेग्लिजेंस इनकी दुकान वालों के सामने आई है। जब रात को गालिबन ये सुई गैस की लोड शेडिंग में सुई गैस बंद हुई है, तो ये अपने वॉल्व्स खुले छोड़ गए हैं, और जिसकी वजह से गैस जमा हुई, और सुबह सवेरे जो है तकरीबन 7:45 बजे के करीब शदीद धमाका हुआ। तो उसकी वजह से आप देख रहे हैं कैसे डिज़ास्टर हुआ है। आपका नुकसान हुआ है इसमें? मेरा पर्सनली कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इनकी गाड़ी पूरी हमारी जो है वो डैमेज हो गई, कम्प्लीटली गाड़ी डैमेज हो गई है। हालांकि वो उस साइड के ऊपर प्रॉपर्ली खड़ी हुई थी। आप देख रहे हैं गाड़ियाँ कैसी पाइल अप हो गई हैं। गाड़ियाँ बाकायदा हवा में उड़ी हैं, लोग बता रहे हैं जो विटनेस हैं, और ऐसे आके सारी पाइल अप हुई है। अच्छा, आप लोग यहाँ के रिहायशी हैं, कभी कोई टीम्स आती हैं यहाँ पर सरकारी, कोई ऑडिट करने, चेक एंड बैलेंस के लिए कि जनाब आपने फायर एग्जिट बनाया है, नहीं बनाया? नहीं, कोई फॉलो नहीं करता, दुकान वाले तो बिल्कुल ही नहीं करते। अब जब दुकान जो हमारे नीचे एक नया रिसेंटली पकवान हाउस खुला है, जब उसके मालिक से हमने कंप्लेन की कि भाई ये आप ये वाला काम यहाँ नहीं कर सकते हैं, जो दुकान के मालिक हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप गलत जगह रह रही हैं, आपको यहाँ रहने नहीं चाहिए। अच्छा। यहाँ पे तो यहाँ पे ये तो कमर्शियल है, ये तो कमर्शियल जो हमारा दिल चाहेगा हम वो यूज़ करेंगे। आप, जबकि मैं 28 साल से रह रही हूँ, 28 ईयर से मैं रह रही हूँ, मेरा अपना फ्लैट है, मैंने वेस्ट ओपन फ्लैट लिया है, इस रोड साइड लिया है कि वो एक इसकी एक वैल्यू होती है। इन्होंने तो हमारी वैल्यू ज़ीरो करने की कोशिश की है। इतना हमारा घर तपता है कि मेरा टेम्परेचर जो है वो राइज़ किया हुआ है, 99 और 100 तक रहता है मेरा टेम्परेचर। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना जब इस तरह के काम हो रहे होते हैं। इलीगल कनेक्शन की ये बात कर रही है, एक दुकान वाले ने दूसरे दुकानों को भी दिया हुआ है कनेक्शन? जी बिल्कुल, हमें जो है यही महसूस हो रहा है कि एक दुकान वाले ने दूसरे दुकान वाले को इलीगल कनेक्शन दिया हुआ है, जिसकी वजह से उनका वॉल खुला रह गया था और उसमें गैस भरती चली गई और सुबह धमाका हुआ। और मैं इसका बिल्कुल ऐनी शाहिद हूँ, क्योंकि बिल्कुल पहले ही मंजिल पे मेरा घर है ऊपर, मैं उस वक्त सो रहा था, और उसके बाद से जो परेशानियाँ हैं वो सारी हमें फेस करनी पड़ रही हैं। कोई ना हुकूमत की तरफ से पूछने आया है,
ना इदारों की तरफ से किसी की इस सुनवाई। दुकान के एन ऊपर आपका घर है? बिल्कुल ऊपर मेरा घर है और मैं इस वक्त सो रहा आपको तो खाली करने का कहा है ना उन्होंने? था। जी, हमें खाली करने का कहा है। आप मुझे बताएं, मैं कहाँ मेरे साथ जो फैमिली है, मेरी बहन बहनोई जो है वो समात गोयाई से महरूम है, दोनों डेफ हैं। मैं उनको लेकर, पूरी फैमिलीज़ को लेकर, हम 5 अफराद हैं, हम कहाँ जाएँ? वालिदा मेरी है नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है, वालिद भी नहीं है, तो मैं कहाँ इस वक्त उनको लेकर जाऊँ? और 24 घंटे का हमें खाली नोटिस दिया है और अभी कुछ पता नहीं है कि इस काम में कितना टाइम लगेगा। और जो उन्होंने हमें एस्टिमेट पैसों का बोला गया है कि ये जो इस काम में जितने पैसे लगेंगे, तो इस वक्त आपको पता है जो इकोनॉमी के हालात हैं, जो हमारे हालात हैं, हम सफ़ेद पोश लोग हैं, हम किस तरह से अपने गुजारा कर रहे हैं ये हमें पता है। एकदम से मतलब अगर मैं किसी को 1 लाख रुपए भी काम करने के लिए कहूँ तो लोगों के पास इस वक्त नहीं होते, जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। इतनी महंगी है तो किस तरह। गैस की क्या टाइमिंग है लोड शेडिंग की आपके? लोड शेडिंग की नॉर्मली टाइमिंग जो आजकल ये है कि रात को तकरीबन 11 बजे गैस बंद करते हैं और सुबह 6 साढ़े 6 बजे खुलती है। एक दुकान वाले के साथ भी गालिबन जो बात हुई है कि जब उनके वर्कर रात को 3-4 बजे, दुकान वाले के कहने के मुताबिक रात को 3-4 बजे गए हैं, तो वो गालिबन जब उन्होंने जो कनेक्शन कहीं से लिया हुआ गैस का जो उनको नहीं होना चाहिए था, कहाँ से उन्होंने हमें नहीं मालूम है, वो खुली छोड़ गए। और फिर 6 बजे से लेके सुबह 7:30 पौने 8 तक, ये तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे बचते हैं, उसमें गैस भर गई है अंदर और फिर उसने जो एक्सप्लोड किया है तो ये डैमेज हुआ है। अच्छा, ये जो लोड शेडिंग की टाइमिंग आपने बताई, इसके बीच में भी जाती है कभी 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए? नहीं, फिलहाल प्रेशर तो कम होता है, लेकिन फिलहाल जो लोड शेडिंग टाइमिंग वो यही है। अब ये कि सर्दी बढ़ेगी तो इसके अलावा भी होने लगती है। अच्छा, ऐसे तो घर में भी हो जाता है ना, जब गैस आ रही हो जा रही हो तो वॉल्व खुले रह जाए, आदमी भूल जाए, ये तो मुमकिन है घर में भी आदमी हो सकता है, मगर हम लोगों के तो वेंटिलेटेड होते हैं ना, ये तो फुली पैक्ड था ना। बात ये है ये कि घर में तो चले, गैलरी है, बैल्कनी है, एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। खिड़कियाँ खुली होती बंद करके जा रहे हैं, दो साइड की खिड़कियाँ हमारी खुली हुई होती हैं आमतौर से, तो जाहिर है कि अगर कोई वॉल्व इन केस खुला भी रह गया, जो कि खैर हम लोग एहतियात करते हैं, लेकिन उसमें गैस घर में जमा हो नहीं सकती है, ठीक है ना, उसको उसकी क्रॉस वेंटिलेशन आएगी। अब यहाँ पे तो लग रहा है कि क्रॉस वेंटिलेशन गालिबन नहीं थी, वो बिल्कुल जाहिर है। तो उसमें जाहिर है कि जब वो गालिबन उनकी किसी चीज़ से स्पार्क किया है, उससे, क्योंकि जो एक बाहर दुकान का ही किसी का CCTV वो हैगा ना, उसमें आग का बड़ा सा शोला बाहर जाते हुए नज़र आ रहा है, तो जाहिर है कि अच्छा, बस एक सादा सा और आखिरी सवाल ये कर रहा हूँ, आप तमाम लोगों से मेरा सवाल है, कौन कसूरवार है? गैस की शॉर्टेज असल वजह है या इदारों की गफलत असल वजह है? 1 by 1 वन लाइनर क्या कहना चाहेंगे, कौन कसूरवार है सर? इदारों की गफलत, यकीनन इदारों की गफलत। अगर SOPs प्रॉपर फॉलो किए जाएं, पहली बात तो रेजिडेंशियल एरिया में ये जो कमर्शियल एक्टिविटी ये कर रहे हैं विदाउट फॉलोइंग द SOPs, अगर ये फॉलो किए जाएं SOPs तो ये इतना बड़ा जो है वो मामला ना हो। कौन क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? सर जिम्मेदार इदारे ही है, और कौन है? सुई गैस का इदारा है, बिल्डिंग कंट्रोल का इदारा है, आपके इलाके का असिस्टेंट कमिश्नर है, सब शामिल है सर। अच्छा, ये अगर सही काम करें तो ये तो चीज़ें कभी हो ही ना ज़िंदगी में। ये आप बताएं किस मिली भगत है ना सारी सर? अच्छा, कैसे मिली भगत है ये आप बताएं, कौन पैसे खा रहा है? ये गैस के जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, ये क्यों हुआ? मतलब ऐसे आप मुझे बताएं। पहले ब्लास्ट हुआ है, मैं अपनी 2 नवासियों को लेके और मैं मेरी बेटी, क्योंकि मेरा दामाद जो है वो पेशावर में उसकी पोस्टिंग हुई है एविएशन डायरेक्टर, मेरे नवासियों का क्या हालत होता है मेरी बेटी का, इसका जिम्मेदार कौन होता? सर तो ये तो पूरे ये आप जानों से खेल रहे हैं ना। अच्छा, मतलब रिश्वत का भी एक पहलू इसमें आ जाता है ना, रिश्वत है सर, कि अगर कोई इलीगल काम हो रहा है, अगर कोई Illegal इदारा भूले भटके आ भी गया तो उन्होंने जनाब मुट्ठी ये कर लेनी है। सर इलीगल है, इलीगल सब। पहले एहलकार कोई आता है, बताते लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वो अपनी चीज़ें हटा लेते हैं और फिर वो कहते हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं और था। के लिए क्या कहना चाहेंगे, असल आपको कौन सी वजह नजर आती है जो मेजर रीजन है इसका, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात हो रहे हैं? पाकिस्तान जो है ना, हुक्मरान सबसे पहले वही कसूरवार हैं इस चीज़ के। देखिए, इनको गैस जब नहीं पहुंचती तो वो सिलेंडर ही लाएंगे, जाहिर बात है। जब गैस देंगे किसी तरह से, तो वो भी अपना घर चला रहे हैं ना, दुकानदार ही हैं, घर पाल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जब वो गैस जब रख रहे हैं तो फिर उसकी अथॉरिटी किसने दी है? सही बात है, हुकूमत ने दी है। बात शुरू यहाँ से होती है कि जब एक पाकिस्तान तो सुई गैस से कुदरती तौर पर माला माल है, जब गैस की शॉर्टेज है हमारे घरों में भी, कमर्शियल एरियाज़ में भी, और जो दुकानदार तबका है, कारोबार तबका है, उनके पास भी, तो बाहर क्या उन्होंने फिर कोई ऑल्टरनेटिव तो उसका निकालना है, तो सिलेंडर्स रखते हैं। अब गफलत उसके बाद इदारों की सेकंड जो स्टेज है उसमें शुरू होती है कि जनाब चलें, अब आप ये देखें कि वहाँ पर सिलेंडर स्टैंडर्ड के मुताबिक है नहीं है, उन्होंने फायर एग्जिट बनाया नहीं बनाया,
मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, सब ने मिलकर काम करना होगा तो जाकर ऐसे वाक़यात रुकेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। मुझे ये तो बताएं, आप इतने नाराज हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या सर, हुआ क्या? कोई फायदा नहीं है ना आप लोगों से भाई, कोई फायदा नहीं होगा ना। आप भी आओगे मीडिया, कल मैं हॉस्पिटल गया हूँ, वहाँ पे बोल लिख रहे हैं हाँ क्या हुआ। अबे तुम लोग क्या करोगे बैठ के, तुम लोग साले, तुम लोग फिर तुम लोग क्या करोगे लिख के, कोई फायदा होगा यहाँ पर? गुस्सा तो है, बड़ा ब्लास्ट हो चुका है और ये दुकान वाले की गलती है। हाँ बिल्कुल। और ये बोल आपका भाई जख्मी हुआ है? मेरा बहनोई जख्मी हुआ है, मेरा बहनोई जख्मी हुआ है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं छोटे छोटे बच्चे हैं यार उसके यार। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, ये कल जो वाक़या हुआ है ये उसका विक्टिम है, ये शख्स जिनके बहनोई कल इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं, और कितना शदीद गम और गुस्सा है। इस दुकान के हवाले से वो अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे, और यकीनी तौर पर जब किसी का नुकसान होता है तो वो किसी ना किसी के अगेंस्ट तो एक्शन लेगा ना, और उसकी भरपाई तो होनी चाहिए। उसका नुकसान कौन पूरा करेगा? तो अब बात वहीं आकर ठहरती है कि अगरचे यहाँ पर इल्लीगली गैस की सप्लाई थी या सिलेंडर्स रखे गए थे, तो वो उसका ज़िम्मेदार कौन है? कि सिर्फ वो दुकानदार है या फिर वो इदारे भी हैं जिन्होंने इस बात को यकीनी बनाना था कि यहाँ पर कोई इल्लीगल काम ना हो। यहाँ पर बाकायदा जो है वो एग्जॉस्ट फैन लगे हों, सिलेंडर रखने की जगह हो, स्टैंडर्ड के मुताबिक सिलेंडर हो, या फायर एग्जिट बने हो, ये भी एक इसका पहलू है। अभी यहाँ पर देखें एक गहमा गहमी सी है, वो विक्टिम भी यहाँ पर आए, पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं, और वो इस दुकान वाले के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो गैस की सप्लाई थी वो इल्लीगल थी, या इन्होंने गैस सिलेंडर रखे हुए थे जिसके वजह से ये धमाका हुआ है और उनका जानी नुकसान हुआ है। उनका जो मरीज़ है, जो शख्स है, वो बुरी तरह शदीद तौर पर ज़ख्मी है। ऊपर अला नूर अपार्टमेंट्स हैं और नीचे ये सारी कमर्शियल पट्टी है जहाँ पर कल एक दुकान में वाक़या हुआ है, और यहाँ पर जो जिनका भी गैस का काम है, जो फास्ट फूड सेंटर्स होते हैं या किचन होते हैं, उन्हें खाली करने का हुक्म दिया। ये सारे रिहायशी इस वक्त बाहर निकल आए और ये होटल वालों को और दीगर लोगों को इस वक्त मना कर रहे हैं कि जो अहकामात गवर्नमेंट ने दिए हैं उस पर अमल किया जाए। सर, आपको कोई ऐसे अहकामात दिए हैं कि दुकान बंद करने के? गवर्नमेंट ने आपको कहा है कोई ऐसे अहकामात जो लोग आपसे मुतालबा कर रहे हैं? आपको कोई यूनियन वालों ने कहा है, हमने बंद कर दी थी कल। तो सर आज के लिए खोलने का कहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं बताया किसी। अच्छा, तो कल उन्होंने ये कहा था कि अगर चूल्हे का काम है, गैस का काम है, आप बंद कर दें। कल हमें कहा था, हमने बंद कर दिया। आपको किसी इदारे ने कहा है कि होटल बंद करें? आपको किसी ने कहा है? नहीं सर, हमें किसी ने नहीं कहा है, किसी इदारे ने नहीं बोले। कल इन्होंने बताया था, हमने बंद कर दी इनके कहने पे। आज हम बताएं कि ये कहाँ लेके जाएं, इनको फेंक दे रोड पे। आपके सामने हम फेंक देते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई नुकसान पूरा होता है हमारे बंद करने से, हम वो भी बंद कर देते हैं। आप लोग क्यों दुकानें बंद करवाने आ गए हैं? क्या लीगल कनेक्शन इसलिए किसने दिए? नहीं सर, क्या गवर्नमेंट इनको कोई इदारे क्या गए? हम इसलिए बंद कराने आए, हमें नहीं पता। ये असल में गैस का एक्सप्लोजन हुआ है, पहले भी कोने में भी ये हो चुका है। ये ओवरलोडिंग की वजह से गैस के वो पड़ा है, तो ये सारे जितने भी खाने पीने के हैं ना, इनमें गैस इस्तेमाल हो रही है। ये बड़े रिस्की है। सर, सिलेंडर लगाए आपने? सिलेंडर लगाए? 11 बजे गैस जाती है, हम बंद कर देते हैं। अच्छा, सिलेंडर का तो एक्सप्लोजन नहीं है सर, मैं दोनों से बात कर रहा हूँ ना। आपने सिलेंडर लगाया सर? नहीं सर, हमारे पास कोई सिलेंडर गैस कमर्शियल मीटर है, यूज हो रही है। ठीक है। आपको किसी इदारे ने कोई नोटिस नहीं दिया? सर, इनको तो किसी इदारे ने नोटिस नहीं दिया है ना अभी तक, तो ये आपके कहने पे कैसे बंद कर देंगे? ये इधर बिल्डिंग नोटिस के लिए लगा। मुझे बता दें, इनके पास प्रॉपर रूल्स हैं, किस रूल्स के तहत ये चला रहे हैं यहाँ पर गैस या सिलेंडर्स के इस्तेमाल होते हैं? क्या आपको गैस की लोड शेडिंग का टाइम पता है? हाँ। उसके अलावा ये होटल इतने 18 घंटे 16 घंटे कैसे चल रहा है, आप मुझे बता दें। और मैं किसी गवर्नमेंट का वेट नहीं करूंगा। जब मेरा घर ऊपर तबाह हुआ है, मेरे फैक्ट्रीज यहाँ पर खड़े हुए, बाहर मेरे पूरे अपार्टमेंट वाले खड़े हुए, तो मैं किसका वेट करूँ? मैं अपनी मदद क्या कहना चाहेंगे सर? ये सारे अलानूर अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स हैं जिनको यहाँ पे हमेशा से मसला था। दुकान वालों को नोटिस दिए हैं हमने, 3 महीने पहले भी हर गवर्नमेंट इदारे में एप्लीकेशन जमा करवाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हम खुद बाहर निकल जाएंगे, एक ब्लास्ट हो गया, दूसरा होगा, तीसरा होगा, हम ऐसे ही अपने घर खत्म कर दें। ये तो बिल्डिंग एक और हादसे का दफा जाने बची हैं, जाने बच गई हैं इस दफा, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या चाह रहे हैं कि सब लोग मर जाए यहाँ इस बिल्डिंग में? सब मर जाए क्या? आप जाके वहाँ तो देखें ना, दुकान पे देखें, उधर पूरे पिलर निकल गए, उधर 10 उन्होंने वो एंगल लगाए लोहे के बड़े बड़े,
सपोर्ट के लिए वो सब वो छत रोकेंगे। गिर सकती है, दीगर नुकसान हो सकता है। बहुत रिस्की है। अच्छा देखिए, एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ पर सारे रिहायशी निकल आए जो ऊपर अपार्टमेंट में रहते हैं, और वो जो यहाँ पर जितने भी ऐसी दुकानें जहाँ पर गैस का इस्तेमाल है, जैसे किचन हो गया, होटल हो गया, ये इन्हें बंद करवाना चाह रहे हैं। और इनकी शिकायत भी अपनी जगह बजा है। इनका कहना ये है कि जब इदारे नोटिस नहीं ले रहे और नुकसान पर नुकसान होता चला जा रहा है, ऊपर अपार्टमेंट्स मुतासिर हुए हैं, उनमें क्रैक्स पड़ गए, लोगों की गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, दुकानें तबाह हो गई हैं, जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान तो एक तरफ, किसी की जान जा सकती है। तो यहाँ पर एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। जबकि देखिए, जिस होटल पे मैं खड़ा हूँ ना, उनका ये कहना है कि हमें सरकारी नोटिस कोई नहीं है दुकान बंद करने का, ना ही हम सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, ये इनका मौक़िफ़ है। तो अब इसमें गफलत इदारों की है कि जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जहाँ आवाम एक दूसरे के साथ फैसला करने को तैयार है, हर किसी की अपनी शिकायत है, जो अपार्टमेंट्स वाले हैं इनकी अपनी शिकायत है, और उसका गमो गुस्सा इनका अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है कि जनाब जिस शख्स का नुकसान होता है ना, तो फिर वो आगे बढ़कर आता है और वो सवाल करता है और वो उस पर एक्शन लेता है। पर जो शख्स यहाँ पर कारोबार कर रहा है बाहर क्या, वो भी अपना रोज़गार कर रहा है, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए काम कर रहा है, अगरचे उसमें कोताहियाँ हैं या नहीं है, ये एक अलग पहलू है। अब इदारों को यहाँ पर आना चाहिए फिलफौर और इस मसले का फौरी सद्देबाब करना चाहिए। जो यहाँ पर फ्लैट्स के रिहायशी हैं उनकी शिकायत दूर करें, जो कारोबारी हजरात हैं, जो कारोबारी तबका है, जो किचन चला रहा है, होटल चला रहा है, फास्ट फूड सेंटर चला रहा है, उनसे भी बात करें कि जनाब आखिर करना क्या है। इन दी एंड, एट दी एंड, जो गवर्नमेंट है उसकी रिट कायम होनी चाहिए। अगर तो गवर्नमेंट ये कहती है कि जनाब ये किचन बंद हो, तो ये बंद करेंगे, और अगर गवर्नमेंट इसका कोई और सोल्यूशन निकालती है तो उसकी तरफ भी जाना चाहिए। पर अभी इस वक्त सूरत हाल नाजुक है यहाँ पर। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है। 1920 में यहाँ धमाका हुआ, पूरा कोना उड़ गया। क्या किया गवर्नमेंट? 2020 में धमाका हुआ, ये इसी की गैस की वजह से हुआ ना। गैस का प्रेशर बना है, उसके बाद वो उड़ा है, तो कोना उड़ा है। अब ये बीच का पिलर उड़ा है, एक आध और हो गया तो ये तो बिल्डिंग गिर जाएगी। हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? धमाका हुआ, इसको भी रिकवर नहीं किया, बिल्डिंग ऐसी पड़ी हुई है, उसको क्या किया आगे, उसको भी ठीक नहीं किया, अभी तक वैसी पड़ा है। सवाल ये कर रहा हूँ कि अभी यहाँ पर 15 हुआ है, मोबाइल बुलाई है, क्या कंप्लेन की है यहाँ पर रिहायशियों ने, और आपको क्या कंप्लेन मौसूल हुई है और अब क्या एक्शन करने जा रहे हैं? साहब कंप्लेन ये हुआ, बोले इधर दुकानें खुली हुई है, बोले ऊपर से ऑर्डर है दुकानें बंद कर। 1 पाइप पे कॉल आ गया, हम तकरीबन 3 से 5 मिनट में पहुंच गया, कॉलर से मिलो, अभी इसको देखते हैं। तो क्या अभी तक की क्या इन्वेस्टिगेशन है? क्या वाकई गवर्नमेंट ने कहा है, नोटिस दिया दुकानें बंद करने का, और दुकानें बंद करवा रहे हैं, या अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं आप लोग? सर हम 1 पाइप से आए हुए, ये ताने वाला आपको बता देगा। ठीक है, देखें यहाँ इमरजेंसी कॉल करके रिहायशियों ने 15 बुला ली और पुलिस आ गई है। कंप्लेन यहाँ पर रिहायशियों ने ये की है कि जनाब जितने भी किचन सेंटर हैं या जहाँ भी गैस का इस्तेमाल हो रहा है वो सारी दुकानें बंद करवाई जाएं। अब हुकाम बाला से बात कर रहे हैं जो अहलकार हैं यहाँ पर, और देख रहे हैं कि किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए। सारा मजमा बाहर आ गया है, सारी जो रिहायशी आबादी अपार्टमेंट की वो बाहर आ गई है, और इदारों ने अब आना यहाँ बाकी है। और मेरी अपील ये है कि इस वक्त फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, क्योंकि जब पब्लिक टू पब्लिक फैसले होने लगते हैं तो फिर यकीनी तौर पर उसके नताइज अच्छे नहीं आते हैं। तो जो SBC का इदारा है वो आए, पुलिस के आला हुकाम आए, दीगर लोग आएँ ताकि इस मसले को हल कराया जाए। उन्हीं अपार्टमेंट्स के नीचे और उसी दुकान के बराबर में यहाँ बहुत सारी दुकानें जहाँ पर किचन का काम होता है या जहाँ गैस का इस्तेमाल होता है, अगरचे वो सुई गैस हो या सिलेंडर की गैस हो, दोनों इस्तेमाल हो रही हैं। एक भाई यहाँ पर खड़े हैं जो दुकान के बाहर जिन लोगों ने स्टॉल लगाए हुए हैं, अब ये एक हलवा पूरी का स्टॉल है ना, तो यहाँ पर ये 2-2 सिलेंडर रखे हुए हैं और हैवी सिलेंडर्स हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता ये फटते हैं तो भारी नुकसान हो सकता है। अब ये किस क्वालिटी के हैं, एक्सपायर हैं, लीकेज है नहीं है, कोई चेक बैलेंस इसका नहीं है, कोई इदारे नहीं आते, तो लोग अपनी मदद आपके तहत फिर काम कर रहे हैं। जिन्हें कमर्शियल मीटर नहीं मिला वो सिलेंडर रख कर गुजारा कर रहे हैं, इदारे कहीं नहीं है। मेरी जो शिकायत है, मेरा जो शिकवा है ना, वो इदारों से है कि अगर कहीं गलत काम हो भी रहा है तो
उसको सही करना या उसका नोटिस लेना वो तो इदारों का काम है। हमारी शहरी इंतज़ामिया है, SBC है, सुई गैस का इदारा है, आखिर ये कहाँ है? और इस तरह के वाक़यात अब तवातुर के साथ हो रहे हैं पर कोई सद्देबाब नहीं किया जा रहा है। इतनी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि आप देखें सारे रिहायशी निकल आए और वो दुकान वालों को कह रहे हैं कि जनाब आप दुकान बंद करें। दुकान वालों ने सिलेंडर्स भी रखे हुए हैं, कुछ लोग कमर्शियल मीटर भी चला रहे हैं। अपार्टमेंट्स मुतासर हुए, SBC आया, उन्होंने कहा जनाब आप जो है वो रिहायशी फ्लैट। अब देखें यहाँ पर भी ना एक तल्ख कलामी हो रही है रिहायशी और जो दुकानदार हैं। मैं कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। भाई सिलेंडर आपको रखने के लिए मना नहीं किया अभी तक किसी ने? मना किया, क्यों नहीं किया? तो फिर अभी तक हटाया नहीं? सर हटा रहे हैं, खाली है सिलेंडर, खाली है, वो हटा रहे हैं। हाँ। आपको खुद डर नहीं लगता है जब आप रखते हैं? क्या अच्छा वजह क्या है? कोई तो वजह होगी, मेरा ख्याल है डर आपको भी लगता होगा। बिल्कुल क्यों नहीं लगता है? क्यों रखते हैं? करते हैं, बस क्या करें। गैस नहीं आती है? गैस नहीं है ना, इस दुकान में गैस है नहीं। मीटर ही नहीं लगाया? नहीं लगा हुआ है। तो आपने कभी अप्लाई भी नहीं करा मीटर के लिए? हम तो मजदूर बंदे हैं, ऑनर करेंगे। अच्छा अच्छा, ये एक देखे ना लम्हा फिक्रिया है। इतना बड़ा सेटअप है, इतनी बड़ी दुकान है और ये तो चले एम्प्लॉई है। अब मैं इनसे क्या बात करूं? जो ओनर होता मैं उनसे बात करता। इन्होंने यहाँ पर खुल्लम खुल्ला सिलेंडर रखा है और कल यहाँ वाक़या हुआ है। इससे आगे 2 साल पहले वाक़या हुआ था, लोगों का जानी माली नुकसान हो रहा है, पर यहाँ रखा हुआ जनाब सिलेंडर। और मज़े की बात यह, कितने अरसे से चला रही है दुकान? 6-7 महीने। 6-7 महीने हो गए, ना मीटर के लिए अप्लाई किया है और ना सुई गैस वाले यहाँ पर आए ये देखने के लिए भाई कि यहाँ हो क्या रहा है। ना कोई और इदारा आया कि जनाब यहाँ पर कमर्शियल मीटर नहीं है, सिलेंडर रखा हुआ है इल्लीगल, उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये तो ना इन्हें मालूम है ना किसी और को मालूम है। लाजमी सी बात है, जब लेबॉर्ट्री टेस्ट होगा या कहीं से सर्टिफाइड होंगे, उनके पास कोई सर्टिफिकेशन होगी तो इसका पता चलेगा। अब सूरत हाल ये है कि आज के अपने इस शो में हमने इस वाक़े को तो रिपोर्ट कर दिया जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ कि जनाब गैस की शॉर्टेज की वजह से या सिलेंडर के यूज़ की वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इसकी जड़ क्या है? आखिर क्या वजह है कि इस तरह के वाक़यात अब तवातुर से हो रहे हैं? तो जब हम इसके किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो असल बात यह है कि इस वक्त जो शहर में गैस की लोड शेडिंग है उसने कारोबारी तबके को भी और रिहायशी तबके को भी मजबूर कर दिया है कि वो सिलेंडर रखें। एक तो वो तबका है जो कि ज़बरदस्ती सिलेंडर रखता है, कारोबारी तबका, पर घरेलू तबका भी अब सिलेंडर यूज़ कर रहा है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो सुई गैस है, जो घरों में गैस आती है, वो अब नहीं आ रही है प्रॉपर, तो लोग उसके लिए सिलेंडर रखते हैं। और वो सिलेंडर अब किस क्वालिटी के रखे जाते हैं, कितने उससे हादसात हो रहे हैं, ये सबके सामने हैं। हमारी गुजारिश और हमारी अपील इदारों से ये है कि खुदारा ये जो गैस की लोड शेडिंग है ना, पहले तो इसे बंद किया जाए और लोगों को प्रॉपर गैस सुई गैस फराहम की जाए ताकि वो जो कम से कम रिहायशी तबका है वो तो सिलेंडर इस्तेमाल ना करे। और जो कमर्शियल तबका है, जो कारोबारी हजरात हैं, अगर वो सिलेंडर रख रहे हैं तो वो किस बुनियाद पर रख रहे हैं, वो सर्टिफाइड है या नहीं है। तो सुई गैस का इदारा और दीगर इदारे इसमें अपना किरदार अदा करें और इस बात को यकीनी बनाएं। फिलफॉर जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इदारा है, जो शहरी इंतज़ामिया है, जो सुई गैस है, इन्होंने मैदान अमल में आना है और अपना किरदार अदा करना है ताकि आने वाले वक्तों में इस तरह के हादसात को रोका जा सके। मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे थे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और हम कोशिश करते हैं कि हमारी ये आवाज़, हमारी ये फरियाद इदारों तक पहुँचे, अरबाब इख्तियार तक पहुँचे। और अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए।